If somebody says something negative to you, do not react. ये आज के मैसेज की पहली लाइन है and it is so damn powerful. I totally believe in this. पहले नहीं करती थी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, कोई कुछ बोल दे तो वही बात दिमाग में 24 घंटे टिंग 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 घूमते रहती थी. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग कि कोई अगर कुछ बोलता है आपको, कोई अगर कुछ करता है नेगेटिव आपके लिए, तो इट इज़ देयर कर्मा, इट इज़ देयर एक्शन, और ये उनकी फीलिंग्स है. वो जो भी बोल रहे हैं कि अरे तुम ऐसे काम करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तुम बोल रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी फीलिंग्स है, मेरा क्या. ये तरीके का सोच मैंने अब बिल्ड कर लिया है. एंड व्हाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारे अंदर जब हमारे इमोशंस उथल पुथल हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, लाइफ को हैंडल करना. तो जब हमारे अंदर ही हम लोग सब कुछ शांत कर लेते हैं, अपने दिल को, दिमाग को, थॉट्स को हैंडल करना, कंट्रोल करना जब सीख जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है लोगों के बीच में. बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू. हर कोई आपकी जर्नी भी नहीं समझ सकता, आपकी लाइफ, आपका दिल, आपकी थॉट प्रोसेस नहीं समझ सकता पूरी तरह. और कल भी मैंने यही बात कही थी. तो इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मेरा ही एग्जांपल देती हूँ. मैं बहुत ही गंदी गाड़ी चलाती हूँ बाय द वे. तो अब मैं गाड़ी चलाने निकली हूँ स्कूटी लेकर, ठीक है. मेरा हैंडल शेक हो रहा है, मुझे पता ही नहीं ब्रेक कब लगाना है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दे रही हूँ, मैं पैर से गाड़ी रोक रही हूँ. ये सब चीज़ें जब मैं कर रही हूँ, मेरे वजह से मुझे तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि कांस्टेंट डर लगेगा ना, अब गिरूंगी तब गिरूंगी, किसी को ठोक दूंगी, वो डर तो होगा ही. और मेरे आसपास जो लोग चल रहे वो भी परेशान हो जाएंगे कि अरे लड़की जा कहाँ रही है, कर क्या रही है. वो लोग या तो रुक रुक के चलेंगे या बच बच के चलेंगे. पर अगर मुझे अच्छे से गाड़ी को हैंडल करना आता है, बैलेंस करना आता है, तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी, मैं अच्छे से अपने रास्ते पे चल पाऊंगी, मेरे आसपास वाले लोग भी अच्छे से ही चलेंगे, यानी बेफिक्र होके चलेंगे. इन शॉर्ट, हाँ, इनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो आप सीधे चल रहे हो तो भी आकर आपको ठोक देंगे, तो अभी उसमें क्या ही कर सकते हैं. बट आप मैसेज का सार समझ गए ना कि when you can maintain peace and joy inside, तो आपको बाहर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि मम्मी नाराज़ है, पापा नाराज़ है, सब लोग परेशान हैं, ये है वो है, मैं सबको कैसे हैंडल करूं. बट आई थिंक हमें सबको हैंडल करना ही नहीं है, हमें सिर्फ खुद को हैंडल करना है. क्योंकि उनके रिएक्शन से हम विचलित हो जाते हैं, हम टेंस हो जाते हैं, और हमारे रिएक्शन से फिर उन तक वो नेगेटिव फीलिंग चली जाती है, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर एंजाइटी, फिर टेंशन, फिर झगड़ा. तो जब हम ही अपने आप को संभाल लेंगे तो बाकियों का क्या ही चिंता, राइट. इससे मुझे और एक स्टोरी याद आई जो मैंने बचपन में पढ़ी थी अकबर बिरबल की बुक में, और इतनी ज़्यादा फेवरेट थी. आई थिंक अरबल बिरबल बुक अकबर बिरबल शिट अकबर बिरबल की बुक थी, कोई और स्टोरी बुक थी याद नहीं, बट बहुत प्यारी स्टोरी थी कि एक हस्बैंड वाइफ में ना बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा. तो वो वाइफ अपनी दोस्त से शेयर करती कि देख ना, दिन रात किटकिट झगड़ा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ. तो वो दोस्त ना कुछ समय तक सोचती और फिर बोलती कि चल मैं तुझे एक बाबा के पास लेके जाती हूँ, वो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. तो ये वाइफ चली जाती है बाबा के पास. बाबा उसकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उसे पूड़ी में एक पाउडर बांध कर देते हैं और बोलते हैं कि देख, जब भी तेरा हस्बैंड झगड़ा चालू करे या कुछ बोलना चालू करे, ये पूड़ी में से, यानी वो बड़ी पूड़ी होती है, ठीक है, बहुत सारा पाउडर देते. तो वो बोलते हैं कि पूरा मुंह तेरा ऑलमोस्ट भर जाए, इतना तू ये जो पाउडर है वो खा लेना, और ना इसे चबाना ना निगलना, मतलब मुंह में दबाए रखना बस. तो वो वैसे ही करती है.
और वो पाउडर एक्चुअली उसको बहुत मीठा भी लगता है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी ऐसा करने में। तो वो करती है, 1 दिन करती है, 2 दिन करती है, 3 दिन करती है। जब भी झगड़ा होता था मुंह में पाउडर दबा लेती थी। और फिर ऐसा करते करते ना, आपको पता है, हस्बैंड ने झगड़ा करना ही बंद कर दिया। एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत खुश हो गई कि वाह, दवाई काम कर गई, मतलब जो भी चूरन पाउडर आपने जो भी दिया था वो काम कर गया। और वो खुशी से उस बाबा के पास फिर से जाती है और बोलती कि मेरी पूड़ी ख़त्म हो गई, आप मुझे फिर से पूड़ी दो, बहुत असरदार है, मेरे हस्बैंड ने झगड़ा करना बंद कर दिया है। और बाबा क्या बोलते पता है? अरे मूर्ख औरत, वो कोई पाउडर या कोई दवाई नहीं थी, वो चीनी थी, शक्कर थी, शक्कर का पाउडर था। तो हाउ दिस वर्क कि हस्बैंड तो आर्ग्यूमेंट शुरू करता ही था, पर वाइफ के मुंह में जो इतनी सारी चीनी दवाई रखती थी वो, उसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। वो चुपचाप सुनती थी और उसको ये मन में भरोसा भी था कि अब मैं दवाई खा रही हूँ तो मुझे रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम का अपने आप हल निकल जाएगा। और ये सोच के वो चुप बैठी रहती थी। फिर वो समझ लो कि पाउडर ख़त्म हो गया मुँह का, और फिर हस्बैंड ने फिर से झगड़ा करना चल गया, फिर से वो खा लेती थी। तो इसमें सब में क्या हुआ, वाइफ ने अपने आप को मौन रखा, रिएक्शन नहीं दिया, शांत रही, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे झगड़ा और बढ़े। और धीरे धीरे हस्बैंड कितना ही करेगा ना, मतलब बात से बात बढ़ती है। तो उसने जब नोटिस किया कि वाइफ रिएक्ट ही नहीं करती, अब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसने भी झगड़ा करना ही बंद कर दिया। सो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल मैसेज फॉर अस कि जब भी हमें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा चाव, बहुत ज़्यादा हेट, नफ़रत, जेलसी, बहुत सारी जब चीज़ें हैं, डोंट रिएक्ट। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन एनी वर्ड्स। चुप रहिए, ऊपर वाला देख रहा है, आपका भगवान देख रहा है। जब तक आपके मन में अच्छी भावना है, प्योर इंटेंशन है, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, बुरी चीज़ें कभी कभी होंगी लाइफ में, बट मिलेगा भी उतना ही। और आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पता नहीं आप एंजॉय कर भी रहे हो सुनना या नहीं, बट आई रियली वांट टू कंटिन्यू दिस। मैं ना बीच में प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनने लग गई थी, क्योंकि रील्स में उनका आते रहता है और अच्छा बोलते हैं बहुत। और जो आजकल की जनरेशन है वो भी इनसे बहुत इंस्पायर हो रही, तो अच्छा लगता है देख के कि द यूथ इज़ कमिंग बैक टू इट्स ट्रेडिशन एंड इट्स ओरिजिन। तो वो बोलते हैं, जो इंसान बहुत बुरा होता है, पाप करता है, दूसरों के लिए गलत सोचता है, दूसरों को बोल कर गलत हर्ट करता है, गलत कर्म करता है, उस इंसान के साथ हमेशा सब अच्छा ही होता है, बिकॉज उसके पुण्य जो है ना, वो फटाफट पुण्य क्लियर करके फिर उसकी पाप की लंबी लिस्ट कर्मों की चालू हो जाती है। यानी उसके साथ पहले जितना अच्छा उसके खाते में लिखा हुआ, सारा अच्छा हो के एक साथ खत्म हो जाएगा और फिर बुरा ही बुरा शुरू होने जाएगा। दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स, ऐसे उन्होंने बोला। और जो अच्छा इंसान है, और स्पेशली जो अभी अभी जिन्होंने भक्ति, पूजा, स्पिरिचुअलिटी शुरू की है, उनके साथ बुरा ही होते जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हो भगवान, मतलब मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि हमारे सारे जितने भी पाप थे, बैड कर्मा था, वो फटाफट ख़त्म करना चाहते हैं भगवान। और उसके बाद ब्लेसिंग्स की, पुण्यों की एक लंबी लिस्ट जो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी आगे। सो हम अच्छे दिल के होने के बाद भी हमारे साथ बुरा हो सकता है, इसीलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिस विधि राखे उस विधि रहिए, यानी आप जैसा रख रहे हो प्रभु, मैं वैसा रह लूँगा, ये सोचकर खुशी से हर एक दिन बिताना है। तो आज का मैसेज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बाय बाय।